वेलकम टू अविजन इंस्टीट्यूट। आई एम रिचार्ड लक्का एंड आज हम लोग पार्ट 2 जो है लेकर आए हैं आपके पास। एंड आज हम लोग काफी सारा क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे ऑन आपका वोकैबुलरी। पार्ट 1 आपके पास आया होगा कुछ दिन पहले, वो आप लोग जाके लिंक में चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। Okay, the first question. Select the option that means the same as the given idiom. मतलब यहाँ पर हम लोग से idiom के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है and the idiom is apples and oranges. ये एक idiom है, इसका हम लोग को appropriate meaning जो है वो हम लोग को जानना है। इसके 4 ऑप्शंस है। Two unlike things or people working together on a project, people with similar approaches, two similar situations with likely results. So मैं आपको एक अच्छा ट्रिक बोल रही हूँ। Apples and actually oranges, are they same? No, they are completely different, right? अभी आप बोलोगे मैम दोनों ही तो फ्रूट्स है। No, हाँ obviously दोनों फ्रूट्स है, but apples and oranges same तो नहीं है। So apples and oranges it means क्या? Something which is fundamentally different, something which is completely different. So it doesn't make any sense कि आप वो चीज को कंपेयर करो। कोई चीज जो एकदम अलग है, जो चीज एकदम डिफरेंट है, उसको आप उसको कंपेयर करना इट इज कंप्लीटली सेंसलेस, राइट? सो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का आंसर क्या होगा? इट विल बी ऑप्शन नंबर 1, टू अनलाइक थिंग्स और पीपल। अनलाइक मतलब क्या? समथिंग विच इज नॉट सिमिलर, समथिंग विच इज डिफरेंट। क्लियर? उसको हम लोग बोलेंगे apples and oranges. Next, select the incorrectly spelled word. ये आपका misspelled words जो है ना, वो आपको काफी आता है एग्जाम्स में एंड ये काफी इजी होता है एंड दिस इज वेरी स्कोरिंग. So you have 4 words here: eraser, erode, erosion and erratic. So यहां पर इसमें से जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इरेटिक. इरेटिक का एक्चुअल स्पेलिंग होता है ये ERRATIC और यहाँ पर सिंगल आर दिया हुआ है, हम लोग को डबल आर होगा यहाँ पर. ओके, इरेटिक. इरेटिक का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट वेरी regular, something which is very irregular, I can say something which is very irregular or something which is changeable. आपने erratic word काफी बार ज्योग्राफी की कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा होगा. erratic rainfall. erratic मतलब क्या? आपका irregular, something जो जो चीज रेगुलर नहीं है, ओके, उसको बोलते हैं इरेटिक. और यहाँ पर इरेटिक का स्पेलिंग गलत है बिकॉज डबल आर होता है एंड यहाँ पर मैंने सिंगल आर यूज किया. क्लियर? सो आंसर है ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. एंड व्हाट इज द इडियम? डाउन इन द डम्प्स. दिस इज द इडियम, डाउन इन द डम्प्स. इसका मीनिंग हम लोग को देखना है कि ये वर्ड का क्या अप्रोप्रिएट मीनिंग हो सकता है. इन अ यूथ स्पिरिट, इन अ डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड, इन अ स्टेट ऑफ फ्यूरी और इन अ वेरी हैप्पी मूड. सो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इन अ वेरी डिप्रेस्ड स्टेट. डिप्रेस्ड मीन्स सैड, डिप्रेस्ड मीन्स सैड. फ्यूरी मीन्स एंगर, गुस्सा, क्रोध. ठीक है? तो डाउन इन द डम्प्स मीन्स जब आप बहुत सैड हो, व्हेन यू आर एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड, व्हेन यू आर अनहैप्पी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? डाउन इन द डम्प्स. सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मोनोटोनस. सो सिनोनिम का मतलब क्या होता है? वर्ड्स व्हिच हैव अ सिमिलर मीनिंग, राइट? वर्ड्स व्हिच मीन द सेम थिंग. तो यहाँ पर वर्ड क्या हो गया है? मोनोटोनस. मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? मोनोटोनस मतलब क्या? समथिंग विच इज सेम. एंड अगर कोई चीज सेम होगा so that thing will become extremely boring, so that thing will
become extremely dull. So monotonous का मतलब होता है something which is very boring, or I can say something which is extremely dull. Okay, तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है. इसका हाँ, ऑप्शन नंबर 1 है आपका मॉडिफाइड, नंबर 2 है वैरिड, नेक्स्ट नंबर 3 है आपका बोरिंग, एंड 4 है आपका फ्लक्चुएटेड. सो मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है बाय द वे? मॉडिफाइड का मतलब क्या? चेंज करना, टू चेंज समथिंग. वैरिड मतलब क्या? इट मीन्स वैरायटी. वैरिड मतलब बेसिकली वी कैन से आपका लाइक वैरायटी. फ्लक्चुएट मतलब क्या? समथिंग विच लाइक keeps on changing extremely fast. Fluctuated. So इसका आंसर क्या होगा? Monotonous का यहाँ पे synonym पूछा है, so it will be option number 3, that is boring. Next, select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. An outgoing, socially confident person. मतलब एक इंसान जो ज्यादा सोशलाइज करता है लोगों से, एंड a person who is extremely confident. तो यहां पर आपके पास 4 ऑप्शंस है: एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, ब्रूडर एंड सॉलिटरी. सो हम लोग हर एक वर्ड का पहले मीनिंग जानते हैं. ओके, सॉलिटरी मतलब क्या? व्हेन यू आर अलोन, यू आर लोनली, उसको बोलते हैं सॉलिटरी. ब्रूडर मीन्स व्हाट? ब्रूडर इज नथिंग बट like I mean device to keep the like hatchlings. ठीक है, वो होता है ब्रूडर. नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट इज अ पर्सन जो सोशलाइज नहीं करता है, एंड अ पर्सन हु मतलब doesn't like to socialize with people, and a person who like prefers to stay alone, like rather than mixing with people. So introvert we can say एक इंसान जो काफी ज्यादा we can say like very like reserved होता है, जो ज्यादा लोगों से socialize नहीं करता है, that is introvert. Extrovert इसका completely opposite होता है. Extrovert is a person who mixes with people, जो लोगों से socialize करता है. Okay, and extrovert is basically a person who likes to talk to people, who like who likes to socialize with people rather than being alone. So क्या होगा इसका आंसर? इसका अभी हम लोग क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करते हैं. एन आउटगोइंग सोशली कॉन्फिडेंट पर्सन, एक इंसान जो बहुत आउटगोइंग है, जो बहुत सोशलाइज करता है, द कीवर्ड, एंड अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट. इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज एक्सट्रोवर्ट. अगर बोलता अ पर्सन हु इज लाइक जो ज्यादा सोशलाइज नहीं करता लोगों से, एंड अ पर्सन हु इज जो अपने आप में ही रहता है, अगर ऐसा हो जाए तो आप बोलते हैं इंट्रोवर्ट. बाय द वे एक और वर्ड है, उसको बोलते हैं हम लोग एम्बीवर्ट. एम्बीवर्ट इज बेसिकली अ पर्सन हु हैज क्वालिटीज ऑफ बोथ एन इंट्रोवर्ट एंड एन एक्सट्रोवर्ट, जिसका एक्सट्रोवर्ट का भी क्वालिटीज है एंड इंट्रोवर्ट का भी लाइक क्वालिटीज है इन देयर पर्सनालिटी. उसको बोलते हैं हम लोग एम्बीवर्ट. ओके, सो इसका आंसर क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज extrovert. Next, select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. An object through which we cannot see at all. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम लोग कुछ नहीं देख सकते. इसके ऑप्शंस क्या है? ओपेक, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड क्रिस्टल. एक एक वर्ड्स करके हम लोग पढ़ते हैं. क्रिस्टल, you know, something which is clear, right? Transparent मतलब क्या? Something which is extremely clear. Something we can say see through. We can say see through. See through. कोई चीज ट्रांसपेरेंट है, आप उसको easily देख सकते हो. So it's like I mean see through. उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट. What is translucent? Translucent is something which is not completely clear, but it allows light to pass through it. मतलब कोई भी चीज जो completely clear नहीं है, लेकिन it allows light to pass through it. So we can say in simple words, I can say translucent, it can be something which is semi-transparent, something which allows only light to
पास थ्रू इट, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। एंड समथिंग ओपेक मतलब क्या, जिसके थ्रू आप कुछ नहीं देख सकते हो। सो एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन नॉट सी एट ऑल, कोई ऑब्जेक्ट के आप कुछ भी नहीं देख सकते हो, उसको बोलेंगे हम लोग ओपेक। तो इसका आंसर क्या होगा, इट विल बी ऑप्शन नंबर 1 दैट इज ओपेक। प्लीज कीप ऑल दीज वर्ड्स इन माइंड। ओके, नेक्स्ट, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. One who talks a lot, a person who loves to speak, a person who loves to talk. उसके options देखते हैं, gluten, taciturn, loquacious and gullible. Okay, so एक एक word करके देखते हैं। gluten क्या होता है, a person who eats a lot, a person who loves eating and a person who eats a lot, उसको बोलते हैं आपका gluten. Taciturn क्या है, taciturn is a person who speaks very less, or in simple words I can say a person who is very reserved, जो ज्यादा नहीं बोलता, वो बहुत कम बोलता है। Okay, उसको हम लोग एक और simple words में we can say reticent. Reticent is इसका basically you can say इसका आपको synonym हो गया a person who speaks very less, उसको बोलते हैं हम लोग taciturn. Okay, gullible मतलब क्या, a person who trusts people very easily and therefore gets cheated and gets tricked by like people. Okay, उसको बोलते हैं gullible. इसका आंसर क्या है, it is option number 3. Okay, one who speaks a lot, इसका मतलब होता है a person who, अच्छा यहां पर मैं आपको एक अच्छा रूट वर्ड बोल रही हूँ। ओके, LOQU एक रूट वर्ड है which means to speak. So wherever, so जब भी आपको ये सब वर्ड्स दिखे ना, जब भी आपको ये सब रूट वर्ड्स दिखे ना, ये रूट वर्ड्स आपको बहुत हेल्प होगा। इफ यू सी लोक्वी, ये वर्ड आ रहा है एंड ये इसका मतलब होता है स्पीक। लोकेशियस इज नथिंग बट अ पर्सन who speaks a lot, जो इंसान जो बहुत talkative है। In simple words, I can say a person who is extremely talkative, उसको आप बोलोगे क्या, loquacious. Clear? So इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3. Next, select the most appropriate synonym of the word defy. So पहले हम लोग defy का मतलब समझते हैं। defy मतलब क्या, disobey करना, not to follow rule। जब आप कोई रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप लोग डिसोबे कर रहे हो, उसको बोलते हैं डिफाई। यहां पर हमको सिनोनिम जानना है, ठीक है। अभी हम इसके ऑप्शंस देखते हैं, डिसोबे, डिस्ट्रॉय, अबाइड एंड रिएक्ट। इसका इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दैट इज डिसोबे। अच्छा, अगर आपको डिफाई का सिनोनिम नहीं पूछ के अगर इसका एंटोनिम पूछता, से आपका सिनोनिम नहीं पूछ के आपका इसका एंटोनिम पूछता, किसका, डिफाई का, तो आप इसमें से कौन सा आंसर आपका ऑप्शन होता, आपका करेक्ट आंसर होता ऑप्शन नंबर 3 दैट इज अबाइड। अबाइड मीन्स टू फॉलो रूल्स, व्हेन यू ओबे, जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, अबाइड। ये सेंटेंस आपने काफी बार सुना होगा, प्लीज अबाइड बाय द रूल्स, मतलब क्या, प्लीज फॉलो द रूल्स। अबाइड मीन्स फॉलो, आप जब रूल्स एंड रेगुलेशन को आप जो फॉलो करते हो, आप जब ओबे करते हो, उसका मतलब होता है अबाइड। यहां पर अगर आपको डिफाई का एंटोनिम पूछता तब आपका अबाइड आंसर होता, क्योंकि आपका डिफाई का मतलब ही आपका क्या होता है, जब आप कोई चीज को ओबे नहीं कर रहे हो तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, समथिंग, मतलब कोई भी चीज को आप लाइक ओबे कर रहे हो, आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो उसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। लेकिन यहाँ पर सिंस सिनोनिम पूछा है तो होगा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज डिसोबे। नेक्स्ट, select the most appropriate option to fill in the blank. Teams from all over India dash in the talent show. इसके ऑप्शंस क्या है, participated, prohibited, produced and provided. Okay, तो इसका आंसर क्या है, this is very simple, it is option number 1 that is participated. By the way, prohibited का मतलब क्या होता है, prohibited मतलब क्या है, something which is forbidden, something which is banned, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, prohibited.
यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टीम्स जो है ऑल ओवर इंडिया से वो लोग ने टैलेंट शो में क्या किया, ऑब्वियसली प्रोहिबिट तो नहीं किया, प्रोड्यूस, आप कोई गुड्स का जैसे प्रोड्यूस करते हो कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं हो सकता, इट इज ऑप्शन नंबर 1, इट इज पार्टिसिपेट। मतलब जो टीम्स है ऑल ओवर इंडिया वो लोग ने वो टैलेंट शो में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, ओमिशन, रेमिशन, आपका रिसेशन एंड आपका प्रिसेशन। ओके, अब हम लोग पहले हर एक वर्ड का मीनिंग जानते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि कौन से वर्ड का स्पेलिंग है वो आपका गलत है। ओके, ओमिशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज को ओमिट करना, कोई चीज को एक्सक्लूड करना, कोई चीज को डिलीट करना, ओमिशन, ओमिट करना, ठीक है, डिलीट करना, हटाना। ओके, रेमिशन क्या होता है, रेमिशन इज नथिंग बट आप कोई इंसान का, सपोजली समवन हैज टू पे मनी टू समवन, वो मनी आपने या फिर कैंसिल कर लिया या फिर वो मनी आपने से रिड्यूस कर लिया है, उसको बोलते हैं हम लोग आपका रेमिशन। ये वर्ड आपने यूजुअली इकोनॉमी के सेंस में यूज किया होगा, व्हेन द इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल, व्हेन द इकोनॉमी इज एट अ वेरी लाइक लो फेज, तब हम लोग बोलते हैं, उसका मतलब होता है आपका रिसेशन। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका प्रिसेशन। प्रिसेशन मतलब क्या, समथिंग विच इज वेरी क्लियर, समथिंग विच इज लाइक वेरी एक्यूरेट, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आपका प्रिसेशन। ना ये वर्ड में कौन सा वर्ड का स्पेलिंग गलत है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। प्रिसेशन का एक्चुअल स्पेलिंग क्या होता है, PRECISION, मतलब समथिंग विच इज वेरी एक्यूरेट, समथिंग विच इज वेरी एग्जैक्ट, समथिंग विच इज वेरी क्लियर, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिसिशन। सो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज प्रिसिशन। ओके, आई होप आप लोगों को हर एक वर्ड समझ में आया। हम लोग जल्दी ही पार्ट 3 जो है वीडियो हम लोग आपके साथ लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।